दोस्तों बस इस फल को आपको अपनी कमर में बांधना है और कमर में बांध करके ये 3 शब्द यहां पर जाकर के आपको बोलने हैं और आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा था, जो शत्रु आपकी जिंदगी में रोड़े अटका रहा था, वो सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे। और दोस्तों जो शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहे थे, वो खुद ही बर्बाद होंगे। तो दोस्तों यदि हम खून पसीने की मेहनत की कमाई कमाते हैं और कमाने के बाद दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी को कोई छीन ले, हमारी प्रॉपर्टी को कोई हत्या ले या फिर ऐसा हम पर क्या कराया करवाए जिसके कारण हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त होता है। और जो दोस्तों आप यदि अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि शत्रु आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आप एक शत्रु को खत्म करते हैं तो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरे को खत्म करते हैं तो तीसरा तैयार हो जाता है, आप अपनी जॉब पर जाते हैं तो जॉब के ठिकाने नहीं रहते, आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बर्बाद होने लगता है, या फिर आप कोई दुकान डालते हैं तो सामने ऐसा शत्रु आ जाता है तो आपके सामने कोई ऐसी दुकान डाल लेता है जिसके कारण आपकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हुई पड़ी है। तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो उपाय है बड़ा जबरदस्त है। इस फल को आपको केवल अपनी कमर पे बांधना है और ये 3 शब्द आपको बोलने हैं यहां पर जाकर के। अब वो कहां पर जाना है, कौन से पेड़ के नीचे जाना है और कहां पर वो 3 शब्द बोलने हैं और वो फल कौन सा है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर दें, हाइप नहीं करा तो हाइप जरूर कर दें। भोले बाबा की कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें, आपके सारे काम जो भी बिगड़े हुए काम है वो सब बनते हुए चले जाएंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखिए आपने मदार का नाम सुना होगा दोस्तों। जो सफेद मदार होता है वो देसी मदार होता है। सफेद मदार, सफेद आंकड़ा भी बोल सकते हैं, सफेद आंख भी बोल सकते हैं। तो उसमें एक फल आता है। अब दोस्तों ये फल क्या होता है, इस फल में से थोड़ी थोड़ी रुई भी निकलती है और इस फल में से थोड़ा थोड़ा जो है फूल भी निकलते हैं। जब ये फल पूरी तरह से फट जाता है तो इसके अंदर से फूल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अंदर से आंकड़े के फूल निकलते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो फल होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए इस फल को आपको लाना है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं लाना, इस उपाय को करने के कुछ दिन है, जैसे शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो शनिवार, मंगलवार और दोस्तों सोमवार को यह उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों सोमवार को क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का जो दिन होता है भोले बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय होता है और सोमवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो आप पर विशेष कृपा होगी भोले बाबा की और जितने भी शत्रु हैं वो आपके पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप देखिए फल का करना क्या है। देखिए फल को तोड़ के लाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी फल दिख गया और आप तोड़ लाए। देखिए ये तो आपको फ्री में ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये है कि फल को आप जैसे अपने कॉलोनी में देखिएगा, कहीं भी ये पेड़ लग रहा हो मदार का तो वहां पर आप जाइएगा, या फिर आप कहीं बाग बगीचे में भी जा सकते हैं, वहां भी ये दिख सकता है, या फिर रेल की पटरियों के किनारे, सड़क के किनारे, कहीं भी ये मिल जाता है। अब जैसे कि दोस्तों आंकड़े का जो पौधा है ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पर जो आंकड़े का पौधा है एज इट इज पौधा होता है ये आंकड़े का, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब इस आंकड़े के पौधे के पास जाकर के देखेंगे कि इसमें फल आ रहा है क्या। देखिए फल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। तो आप जरूरी नहीं कि भाई ये जो फल है ये छोटा ही हो, छोटा नहीं लूं मैं, बड़ा नहीं लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी साइज का आपको फल मिल रहा है उस साइज का फल आपको लेना है। लेकिन दोस्तों तोड़ने से पहले आपको हाथ जोड़ करके उनसे विनती करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपका फल ले रहा हूं और मेरे दुश्मनों का नाश करने के लिए ले रहा हूं, इस कारण से आप मुझे अपना ये वाला फल प्रदान करने की कोशिश करें, प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इस फल को तोड़ लेंगे, इतना बोल करके। तोड़ने के बाद दोस्तों आप एक बोतल जल ले जाइए और उस मदार के यानी आंकड़े के पौधे में आप उसकी जड़ में जल भी चढ़ाइए, क्योंकि आपने उसका फल लिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि वहां पर एक लोटा जल या फिर एक बोतल जल हम वहां पर चढ़ाएं। आजकल लोटा तो कोई लेकर के जाता नहीं है, तो आप बोतल लेकर के जा सकते हैं और वहां पर जो साफ पानी की बोतल है ना वही लेके जाना, झूठी बोतल मत लेके जाना, और वहां पर उसको चढ़ा देना और उसके बाद फल तोड़ करके ले आना। अब दोस्तों आप घर पर फल तोड़ के लिया है, इसको गंगा जल से धो लें, या फिर आपके घर में परंडी का जो जल है वो साफ जल होता है, उससे आप इसको धो लें, या नल के पानी से भी आप धो सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए। साफ पानी से इसको धोने के बाद अब आप दोस्तों इसको करना क्या है, देखिए एक सुई लें और आपको लेना है काले कलर का डोरा, ठीक है ना। क्या लेना है, एक सुई लेनी है और एक काले कलर का डोरा लेना है, ये दोनों ले लें। काले कलर का डोरा जो है वो पतला होना चाहिए, मतलब बिल्कुल गिट्टी वाला जो डोरा होता है ना वो आपको लेना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए यदि आपको लगता है कि यार ये डोरा पतला है तो आप थोड़ा मोटा डोरा भी ले सकते हैं, वो अपने हिसाब से, लेकिन डोरे का जो कलर है वो बिल्कुल काला होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए डोरे का कलर काला होगा, काले कलर का डोरा ले लिया, एक सुई ले लिया आपने। अब आपको अपने कमरे में कहीं भी एकांत में, अपने घर में आप एकांत ढूंढ लीजिए, कभी एकांत इंसान कहाँ रह सकता है, क्योंकि घर पे डिस्टरबेंस का माहौल भी रहता है। तो इस कारण से जहां पर एकांत हो, जहां पर कोई आपसे बात ना करे या फिर जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आप बैठ जाएं
और आसन बिछा लें। आसन बिछा के जमीन पे भी बैठ सकते हैं, या उपाय आप पलंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के घुटने खराब हैं, है ना, जिन लोगों को टांगों में परेशानी है, वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, पलंग पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, यानी कि आपका जो फेस होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। आप दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आप बैठ जाए। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको करना क्या है कि सुई से, ठीक है ना, सुई से धागे को, मतलब धागे को सुई में पिरो लेना है और सुई से इस फल को उस पूरे धागे में लगा देंगे, यानी कि आपको ऐसे इस तरह से सुई को पिरोना है कि फल के बीच में से निकलेगी और फल के बीच में से धागे को भी लेके निकलेगी, है ना, तो धागा और फल एक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि धागा इतना बड़ा लेना है कि आपकी कमर की साइज का हो। ऐसा नहीं कि आप कमर से बड़ा धागा ले रहे हैं तो फिर वो फल तो नीचे गिर जाएगा। आपको ये अपने कमर में बांधना है, तो कमर में बांधने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कमर के नाप का ही धागा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक कमर की नाप का आप धागा ले। अब देखिए, इस उपाय को आप कर सकते हैं मंगलवार को, है ना, शनिवार को और सोमवार को। ये 3 दिन मैंने बताया, 3 दिन से आप 3 दिन में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको इसका असर देखने के लिए निश्चित रूप से मिलता है। अब दोस्तों इसको आपको कमर पे बांध लेना है, ठीक है ना, कमर पे बांध लेना है। अब आप अपने कमरे में ही इसको कमर पे बांधें, ठीक है। अब कमर पे बांधते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। ये आपको लगभग 9 बार ये मंत्र आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आप जब ये कमर पे बांध रहे होंगे तो 9 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। 9 बार मंत्र पढ़ने के बाद अब दोस्तों आपको जाना है कहीं बाहर। अब देखिए, मैंने कहा था आपसे कि कहीं बाहर जाकर के 3 शब्द आपको बोलने हैं, ठीक है ना। अब ये शत्रु के हनन के, यानी शत्रु के नाश के शब्द होंगे, वो आपको बाहर जाकर के बोलने हैं। अब ये आपको कितने दिन तक बांधे रखना है, देखिए आपको केवल मात्र 1 दिन ही इस फल को बांधना है। उसके बाद इस फल को आपको पानी में बहा देना है। तो पूरा प्रोसेस जानिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने फल बांध लिए, अब आपको जाना है एक गार्डन में, एक पार्क में। अब पार्क में जाना है तो आप देखिए, पार्क में ना पीपल का पेड़ भी होता है, बड़ का पेड़ भी होता है, ठीक है ना, बड़ का पेड़ भी होता है, पीपल का पेड़ भी होता है। चाहे तो आप बड़ के पेड़ यानी बरगद के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, चाहे तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हैं। अब उसके नीचे जाकर के आपको ये फल तो बांध नहीं है, फल बांध करके चले जाएं। मान लीजिए आप पीपल के पेड़ के नीचे चले गए तो आपको वहां पर पीपल में, देखिए पीपल में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। नाग, गंधर्व, किन्नर, जितने भी देवी देवता होते हैं, जैसे भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, शनि महाराज का वास जो है पीपल की जड़ में होता है ना। राहु केतु का वास भी पीपल में ही होता है ना। पत्तों में ब्रह्मा का वास होता है। इसी तरह से तने में भगवान श्री हरि विष्णु का वास और जटाओं में भगवान भोले शंकर का वास होता है। तो दोस्तों पीपल जो है वो एक कंप्लीट पेड़ है, यानी कि इसमें सभी तरह के देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसमें आपके पितृ देवता भी आ गए, यानी सभी आ गए। अब इसमें आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे आप जाएंगे ना, तो वहां खड़े होंगे। खड़े होने के बाद आपको मम शत्रु हन हन स्वाहा आपको ये बोलना है। क्या बोलेंगे, मम शत्रु हन हन स्वाहा। अब यदि आप यहाँ पर शत्रु का नाम जानते हैं, मान लीजिए आपसे सामने से आकर के कोई पड़ोसी है, वो आपका शत्रु है, तो आप उसका नाम मान लीजिए अजय उसका नाम है, तो आप क्या बोलेंगे, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। ये आपको कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। पीपल के पेड़ के सामने ही बोलना है, ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ के सामने ही बोलना है। अब मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, तो सर्व शत्रु हन हन स्वाहा, सर्व शत्रु हन हन स्वाहा। और यदि आपको लगता है कि आपका केवल एक ही शत्रु है, तो आप बोलेंगे मम शत्रु हन हन स्वाहा। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि यार मेरे तो सारे शत्रु खत्म हो जाए, मेरे तो एक भी शत्रु नहीं बचे, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, सर्व शत्रु हन हन स्वाहा। इस तरह से आपको पीपल के पेड़ के नीचे 3 बार बोलना पड़ेगा। देखिए आप जब इसको बोल रहे होंगे, इस मंत्र को पीपल के पेड़ के सामने, तो आपके दिमाग में बस शत्रु ही घूमना चाहिए, कोई दूसरी चीजें, कोई दूसरी बातें आपके दिमाग में नहीं घूमनी चाहिए। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद, जैसे ये मंत्र आपने 3 बार बोला, 3 बार बोलने के बाद आपको अपने घर पे आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। अब दोस्तों ये वाला फल आपके दिन भर रहेगा। जब आप रात को सोएंगे तो सोते समय आपको ये फल को खोल देना है, और फल को खोलने के बाद सुबह इसको पानी में जाकर के, कहीं भी जैसे साफ पानी बह रहा हो वहां पर जाकर के आप इसको फेंक आए, या फिर उसको मतलब सलाया है, किसी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बहता हुआ पानी होना चाहिए, या फिर तालाब वगैरह में भी इसको आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको कुएं में नहीं डालेगा, ठीक है ना, तालाब में डाल सकते हैं, या फिर जैसे कि जहाँ पे मछली वगैरह खा जाती है ना, ऐसी जगह पर आप इसको डाल सकते हैं, या बहते हुए जल में डालें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शत्रु द्वारा किए गए जो टोटके हैं, यानी शत्रु द्वारा किया गया जो जादू है, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म। इतना जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। मैंने आपको दिन भी बता दिए कब कब करना है और कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।